नमस्कार दानिश शिवचाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू के प्रेस क्लब में जहां पर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और ये इल्जाम लगाए इस एसोसिएशन की ओर से कि फुटबॉल गेम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरवीन करें। चलिए इनसे जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो कमेटी एक नई बनाई गई थी उसमें कुछ लोगों ने रिजाइन किया। कौन कौन लोग हैं उनके नाम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं कि ना तो हम आपको फंड दे सकते हैं, उल्टा हमें कहा जा रहा है कि आप 2500 रुपये महीना जो है हम जमा करें। और इस समय सुरिंदर सिंह बंटी हमारे साथ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये अभी आज जो प्रेस वार्ता की गई और आपने इल्जाम लगाया कि फुटबॉल को कहीं ना कहीं गेम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कौन लोग हैं जिनके माध्यम से ये खत्म करने का प्रयास किया? देखिए, सरकार ने बेहतरीन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन अफसरशाही जम्मू के फुटबॉल को खत्म कर रही है और पूरे स्पोर्ट्स को खत्म कर रही है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जो इस वक्त है, जो पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रही है, वो इतनी जिद्दी प्रवृत्ति की ऑफिसर हैं कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनती। उनके खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट्स हैं, उनके खिलाफ आरटीआईस हैं, उनके खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स हैं। वो चाहती हैं कि यहाँ पर हर एसोसिएशन के अंदर अपने ब्लू आइड लोगों को लाया जा सके ताकि वो उनके साथ मिलकर यहाँ लूट खसूट कर सकें और जम्मू के स्पोर्ट्स को जो है वो तबाह बर्बाद किया जा सके। हमने डेपुटेशन लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई पैसा हम लगाएंगे, अगर आप ग्रांट नहीं दे सकते हम पैसे खर्चने को भी तैयार हैं। हम सब लोग 5-5, 10 हज़ार कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल की ट्रेडिशन को आगे ले जा सकें। लेकिन हमें ये कहा गया कि पैसे हम आपको नहीं दे सकते, आप 2500 पर डे हमें यहाँ पे पैसे दीजिए एस्ट्रोटर्फ के लिए। आप देखिए 3 महीने टूर्नामेंट चलती है, 100 मैचेस होते हैं। अगर 3 महीने 90 दिन को इंटू 2500 कर लीजिए, कितने पैसे बनते हैं? वो 2-3 लाख रुपए सिर्फ ग्राउंड चार्जेस। वो कौन देगा? कौन एसोसिएशन दे सकती है? वेयर जो ग्राउंड सरकार ने स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले की, उसकी हालत देखिए। वहाँ लोग मॉर्निंग वॉक अपने कुत्ते लेके और बिल्लियाँ लेके कर रहे हैं। वहाँ गंदगी फैलाई गई, वो फट गई, पिछले हफ्ते उसकी रिपेयर करवाई गई। बच्चे वहाँ खेल सकते हैं, कोई भी खेल सकता है, लेकिन टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। जब टूर्नामेंट की बारी आती है तो वो कहती है जी पैसे जमा करवाइए, हमारा बिल। आप पूछिए इनसे कि एमए स्टेडियम में जो क्रिकेट की ग्राउंड है वहाँ लोग अलाउ कर रहे हैं वो, और वहाँ के पैसे ले रहे हैं। रोज रात को मैच होते हैं, लाइट चलती है, लाखों रुपए का रोज का बिल आ रहा है। वो बिल कौन पे कर रहा है? क्या मैडम इसका जवाब देंगी? जी, हाल ही में हमें एक हमारे सूत्रों के आधार पर पता चला कि कमेटी का गठन किया, उसमें कमेटी मेंबर्स ने भी कुछ रिजाइन दिया। कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रिजाइन दिया? मैं बताता हूँ। एक ऐसा आदमी कश्मीर के अंदर आया पिछले साल जिसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं, उसको चेयरमैन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। हमने पिटीशन दायर की कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने उसकी चेयरमैनशिप को पिछले हफ्ते स्टे कर दिया। वो आदमी कोर्ट में आके अपनी बात को जस्टिफाई करने की बजाय, अपनी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करने की बजाय वो आदमी रेजिग्नेशन देके भाग गया और जाते जाते एक और कमेटी बना गया जिसमें 3 बंदे जम्मू के थे। वो तीनों लोग यहाँ मौजूद है। सरदार कुलदीप सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, और रमेश जी आज नहीं आ पाए, वो कल हमारे साथ, वो सुरेंद्र जी पीछे बैठे फोन पे। और इन्हों तीनों ने रिजाइन कर दिया। कहा जी ये कमेटी जो है इसका अपॉइंट करने वाला आदमी ही इलीगल है, लिहाजा इसकी अपॉइंट की गई कमेटी में हम किसी को, हमने जम्मू वालों ने पिछले 20 साल से इलेक्शन करवाई और सरदार कुलदीप सिंह जी उसके चेयरमैन थे उस कमेटी के। हम हर साल करवाते हैं। इनको नजरअंदाज करके जिन लोगों का हमने इलेक्शन करवाया उन्हीं लोगों को यहाँ बुला के टी स्टॉल पे फेक इलेक्शन, एक ही दिन में एक ही टी स्टॉल पे बैठ के सारे डिस्ट्रिक्टों के इलेक्शन करवा दिए, बता दिए 3-3 बंदों को बुला के जी हमने। और उस फेक इलेक्शन को मैडम रिकॉग्नाइज कर रही है और हमें कह रही है हमने इलेक्शन करवा दिया। पीछे की मंशा क्या है? मंशा सिर्फ एक है जी, यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो सप्लायर हैं, उनका एक गैंग है बहुत बड़ा। जो ठेकेदार यहाँ सप्लाईज करते हैं वही लोग एसोसिएशंस को तहना चाहते हैं। वो चाहते हैं सप्लाईज हमारे हाथ में आए, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हाथ में आए, और दोज माफिया पीपल दे आर गेटिंग द पैटर्नेज ऑफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल। एलजी महोदय से क्या कहना चाहिए? जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, उन्होंने कहा कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ से कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, तो इस तरह से अगर स्पोर्ट्स की बात करें, फुटबॉल की बात करें, इसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया, तो एलजी महोदय से क्या निवेदन? देखिए, अपने लेवल पे तो हमने बहुत कोशिश कर ली मैडम को कन्विंस करने की, मनाने की, लेकिन जब हमने देखा कि वो अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हट रही है। क्या अड़ियल रवैये का क्या कारण? यही है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको टूर्नामेंट करवानी है तो पैसे जमा करवाइए, हम आपको फंड्स नहीं दे सकते। नंबर 2, एलजी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने खेलों के लिए इतने फंड्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दिया है, लेकिन वो बच्चों तक अगर ना पहुंचे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप इसका संज्ञान लीजिए, इसमें इंक्वायरी बैठाइए और मैडम के खिलाफ जितने भी करप्ट चार्जेस हैं उसकी एक इंक्वायरी बैठाई जाए और इसको इमीडिएटली रिमूव करके किसी ऐसे कॉम्पिटेंट आदमी को बिठाइए जिसकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड हो। आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी लगी हुई है, कई सारी कंप्लेंट्स भी हैं, फिर कोई ना कोई तो होगा जिसका हाथ होगा मैडम के पीछे, जिसके चलते धड़ल्ले से इस तरह के काम कर रही है और आपकी सुनवाई। देखिए, यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो है नहीं कि मैं ये कह सकूं कि शी इज गेटिंग पॉलिटिकल पैटर्न। हो सकता है कि सरकार के नोटिस में ये चीज़ें अभी तक ना आई हों, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही चीज़ें एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहते हैं कि जो आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट वेल।
नीचे तक नहीं पहुंच रहा सब कुछ। आप हमें बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रही। ये ऑफिसर जो बीच में बैठे हुए हैं ये अपने अड़ियल रवैये से ये समझते हैं ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हम आज यहाँ ऑफिसर हैं तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा जो है ये हमारा प्राइवेट, एंड शी इज रनिंग दिस लाइक ए कॉर्पोरेट बॉडी। आप देखिए वहां वो कहती है क्रिकेट के पैसे जमा कराइए। आप पूछिए 6 महीने में कितने मैचेस हुए और कितने पैसे आए आपको। आपने पिक एंड चूज वहां किया। आप ऐसे ऐसे लोगों के क्रिकेट मैच वहां करवाती हैं जिनको बैट पकड़ना नहीं आता, सिर्फ आप उनको खुश रखना चाहती हैं। और जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो आपने कितने क्रिकेट क्लबों को फ्री दिए ग्राउंड एमए स्टेडियम में, आपने कितने, ये जो 2 टूर्नामेंट प्राइवेट हुई हैं इन्होंने पैसे लिए वहां पर उनसे। और जो दिन आप देखिए 3-4 हज़ार आदमी रोज फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, नॉन सीरियस लोग जिनको ये नहीं पता कौन से शूज लेके जाना है, उन्होंने फाड़ दिए स्वेटर। उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लोग कुत्ते बिल्लियां लेके वहां जा रहे हैं, गंदगी वहां पर फैली है। लेकिन जब एसोसिएशन जाती है वो कहती है हम मैचेस करवाना चाहते हैं, हम ग्राउंड दीजिए, तो उनको कहा जाता है पैसे जमा करवाइए, हम आपको फंड। तो ये सारी बातें जो है ये इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि जो है बच्चों तक फुटबॉल पहुंचे और एक्टिविटीज हो सके। ये से डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई। कहीं ना कहीं अफसरशाही आज स्पोर्ट्स पर भी हावी होती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैडम है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि जो सुविधाएं सरकार की ओर से यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आई हैं या उन बच्चों के लिए आए जो स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहते हैं, मैडम कहीं ना कहीं बाधा डाली। एलजी महोदय कहते हैं को छोड़ेंगे